वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय हिंदी क्लास 5 की विषय सूची। ये देखिए, इसमें 1 से लेकर 20 पाठ तक आप लोग के क्लास 5 में सिलेबस है। इसका आज पहला पाठ हम पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं, दिमागी लड़ाई। पाठ 1, दिमागी लड़ाई। यह जो दिमागी लड़ाई पाठ है, यह पाठ नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित है। ठीक है, होजा जी की कहानी पर यह आधारित है। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं होजा की कहानी। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। बगदाद क्या है? तो ये इराक की राजधानी है बगदाद। और कौन आया था? दूत आया था। ठीक है, दूत क्या होता है? संदेश वाहक। दूत का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह किसी संदेश को पहुंचाना। ठीक है, तो दूत का मतलब संदेश पहुंचाने वाला, उसी को दूत कहते हैं। तो सुल्तान के दरबार पर पड़ोसी सुल्तान का दूत आया था। देखिए यहाँ क्या होता है, यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। वहाँ जितने दरबारी लोग बैठे थे उन सब ने कहा यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। क्यों आया है यह? अब सबके मन में सवाल हुआ कि ये क्यों आया है, मैं क्या जानूँ। और लोगों ने कहा वहाँ पे मैं क्या जानूँ, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं है ना। तो वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो एक दूसरे से बात करने लग गए और दूत को देखते ही। ठीक है, तो बच्चों एक बात और है, ये आप लोग का चित्र देख के कथा को समझना है। ठीक है, देखिए इसमें किस तरह से दूत आया, सारे लोग उसे देखने लगे, एक आश्चर्यजनक वाली बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रहा, इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। इतने में सभी लोग ऐसा बात कर ही रहे थे, तब तक खड़िया मतलब होता है चौक का टुकड़ा। ठीक है, एक चौक का टुकड़ा चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। उसने क्या किया? सुल्तान के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। तख्त मतलब होता है गद्दी, राजगद्दी। तो जो हाँ राजगद्दी उसकी थी, उसके चारों ओर, और वह चलता बना। तो क्या किया उसने? दूत ने अपने जेब से एक खड़िया निकाला। ठीक है, एक चौक का टुकड़ा निकाला और जहाँ पे राजा महाराजा बैठे थे उनके चारों तरफ एक गोल लकीर खींच दी और चुपचाप चला गया। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, बस एक संकेत की तरह दिया और चला गया। तो सारे लोग ताजुब की तरह उसे देखते रह गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चित्र में एक दूसरे को सब देख रहे हैं। राजा भी थोड़ा सहमा हुआ था, है ना। अब आगे देखिए, उसने ऐसा क्यों किया? अब सब लोगों ने बोला उसने ऐसा क्यों किया। पता नहीं सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। उसी में से एक बंदा बोलता है कि शायद सुल्तान पे कोई जादू टोना किया हो या फिर पूरे सल्तनत पे किया हो, है ना। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तो हम गए काम से। उसी में से एक बंदा बोला अगर उसके सुल्तान ने कोई जादू टोना कराया होगा या फिर ऐसा कुछ करवाया होगा तब तो हम गए काम से, है ना। आगे, सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा मतलब क्या होता है? बात विचार, है ना। तो सुल्तान ने अपने दरबारियों के जितने भी अक्लमंद बुद्धिमान लोग थे सभी से बात विचार किया, सलाह मशवरा लिया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। किसने निरीक्षण किया? बाकी उनके जितने भी अक्लमंद दरबारियों थे उन्होंने उस घेरे को क्या चीज़ किया? निरीक्षण किया। बारीकी मतलब क्या होता है? बारीकी मतलब होता है ध्यान से। ठीक है, अनिरीक्षण मतलब देखना। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। ठीक है, तो वहाँ पे सभी लोगों ने उस लकीर जो गोला लगा के गया था वहाँ दूसरे पड़ोसी देश का सुल्तान, वो सभी उसे ध्यान से देखने लगे। ठीक है, एक बोलता है इस ओर से लकीर थोड़ी टेढ़ी है। ओके, आगे, असल मुद्दा यह नहीं है कि लकीर तक टेढ़ी है। ठीक है, कौन बोलता है? राजा बोलता है इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। राजा ने बोला इस घेरे का क्या मतलब है यह समझाओ। दरबारी काफ़ी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। दरबारी जितने भी दरबारी थे राजा के, वो काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगजपच्ची के करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अंत में सभी ने अपने में बात विमर्श कर लिया। बातचीत करने के बाद
उन सभी दरबारियों को नहीं समझ में आया कि इस लकीर का क्या मतलब है। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह कहने लगे, मैं बर्बाद हुआ, ए खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा। हे भगवान, मैं किन मूर्खों के चक्कर में पड़ गया, ऐसा बादशाह कहने लगे। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत, होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते हैं। इस पहेली को सुलझाना उनके बस का काम है। एक दरबारी ने कहता है, आप होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते हैं, यह पहेली को सुलझाना उस होजे का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताजुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लोग आपस में, राजा और उसके दरबारी बात करने लगते हैं, तब उनको होजा का ख्याल आता है और उन्होंने होजा को बुलवाने को सोचता है। और राजा अपने आप से कहता है कि ताजुब है, मुझे अभी तक होजा का ख्याल क्यों नहीं आया। उसको मतलब उनके यहाँ का वो सबसे सयाना आदमी था। अब आगे, होजा को बुलवाओ। बादशाह ने आदेश दिया, होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। हरकारे मतलब होता है डाकिया। ओके, तो क्या हुआ, तेज से तेज दौड़ने वाले हरकारे को दौड़ाया गया होजा की खोज के लिए। आहा होजा, उफ उफ, तुम्हें फ़ौरन सुल्तान ने दरबार में हाजिर होना है। बाकी ने जिसने आके संदेश दिया उसने होजा को बोला कि तुरंत ही तुम्हें आकर के दरबार में पेश होना है, बादशाह ने बुलाया है। होजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो गया आखिर। ये बात होजा ने बोली। होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे, ऐसा भी कहा। हरकारे ने, इनाम मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा मतलब बच्चों, मुर्गी का बच्चा साथ में लिया और चल पड़ा महल की ओर। तो क्या होता है यहाँ पे, होजा क्या करता है, होजा इनाम का नाम सुनते ही चलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और वह वहाँ जाने से पहले कुछ छोटे छोटे सामान लेता है अपने साथ, तब वह महल की तरफ चल देता है। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। राजा ने बादशाह ने कहा, आओ होजा आओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ठहरो। या अल्लाह, वह दूत फिर आ धमका, उसे मेरे पास आने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर होजा बोलते हैं, जैसे ही होजा वहाँ पहुँचता है वह दूत फिर से आ जाता है, तो होजा बोलता है उसे मेरे पास आने दीजिए, तो वह दूत आ जाता है। ठीक है, चावल, वाह, देखिए यहाँ पे होजा और दूत की तस्वीरें। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। ठीक है, ये सारी बातें बोल नहीं रहे हैं बच्चों, याद रखना आप लोग, इसे सिर्फ एक तस्वीर में दिखाया गया है और इस तस्वीर से आपको पहचानना है। देखिए यहाँ पे होजा और दूत, फिर यहाँ पे चावल, दूत ने क्या किया, चावल फैला दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये होजा की चूजा के मुर्गे, वो भाग गया। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, सारे दरबारियों ने कहा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, भाई मज़ा आ गया। हा, देखो कैसा भागा, हा, हम जीत गए। दरबारियाँ ऐसे कहे, देखो कैसे धूम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा, पूरे दरबार के दरबारी इस तरह से हंसने लगे। बच्चों, धूम दबाकर भागना, ये क्या होता है, एक है मुहावरा। धूम दबाकर भागना मतलब डर के मारे भाग गया, ये मुहावरा होता है। ओके, अब आगे, होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। बादशाह ने होजा से कहा, सीधी सी बात है।
हौजा कहा, सीधी सी बात है। वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। इसका ये मतलब था। अब उसको विस्तार में हौजा बताता है। किसे? राजा को। कि राजा बादशाह को बताता है कि उसके ऐसा करने का मतलब था कि हमारा सुल्तान आपके सल्तनत पे, राजधानी पे चारों ओर से घेर लेगा। उस घेरे का मतलब है, ये हौजा बताते हैं बादशाह को। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओ, अब समझ में समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? ठीक है, उससे यह समझाने के लिए हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। हौजा राजा को बताते हैं, बादशाह को बताते हैं कि उसे समझाने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए मैंने उसके पैर पर खिलौना फेंका। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। यहाँ पे हौजा बोलते हैं कि मैं सीधा मतलब बताता हूँ कि उसका नीरे, यहाँ पे नीरे का मतलब होता है भोले भाले। तुम भोले भाले बच्चे हो छोटे से, अपने घर में रहो और अपने खिलौने से खेलो। ठीक, इस प्रकार हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने ज़मीन पर चावल के दाने फेंके। हौजा का मतलब था कि उसके ज़मीन पे दाने फेंकने का मतलब था कि उसकी सल्तनत या उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। उस चावल के दाने का मतलब यही होता है, बादशाह सलामत। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। तो हौजा के चूजा छोड़ने का मतलब क्या था? अगर तुमने हमारे साथ लड़ाई छेड़ी या फिर की तो आपका एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। ही, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। तो बादशाह बोलते हैं, सच में? तो तुमने तो कमाल कर दिया। सारे लोग खुश हो गए वहाँ पे। पर वह कुछ समझ तो सका ना। जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा। हा, वह तो देखा था। हौजा, मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। बादशाह कहते हैं हौजा से कि मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। हौजा बोलता है, नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। हौजा ने बोला, असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। मशगूल का मतलब व्यस्त रहना, बिज़ी रहना। ठीक है, और यह कहते हुए हौजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। यहाँ पे बच्चों पता है आपको कि हमेशा की तरह क्यों बोलता है? क्योंकि हौजा हमेशा मस्त आराम करते रहते हैं वो। ठीक है, वो इसी में ही व्यस्त रहते हैं, अपने आराम करने में, इसलिए यहाँ पे बोलता है। और हौजा बहुत दिमाग वाले होते हैं। तो आपको ये पूरा हौजा की कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप भी इसे एक बार दो बार वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने इसे पूरा एक्सप्लेनेशन किया, इसे समझ लिया। इसके प्रश्न उत्तर के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। इस पाठ में आए कठिन शब्द, अब इन कठिन शब्द और उनके अर्थ जानेंगे। दूत मतलब संदेश वाहक। खड़िया चौक का टुकड़ा। तख्त राजगद्दी। निरीक्षण देखना, बारीकी बहुत ध्यान से। हर कारे डाकिया। नीरे भोले भाले, बेशुमार बहुत ज़्यादा। वज़ीर मंत्री, मशगूल व्यस्त रहना। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।